डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले हमें सिमिलैरिटी के 3 रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो वन बाय वन रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी को देखिए। आपके बेसिकली 3 रूल्स हैं सिमिलैरिटी के। पहला रूल है आपका ट्रिपल ए रूल, और उसको हम डबल ए रूल भी बोल सकते हैं। सेकंड आपका रूल है ट्रिपल एस रूल, और थर्ड आपका रूल है एस ए एस रूल। अब देखिए, 9th क्लास में हमने ऐसा सिंबल बनाया था, तो इसका मतलब होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू। और अगर नीचे ये पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ना लगाएं तो ये सिंबल आपका क्या कहलाएगा, इज सिमिलर टू। तो देखिए, पहला रूल है आपका ट्रिपल ए रूल और डबल ए रूल। विद एग्जांपल हम देख सकते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, और सी एंगल आपका आर के इक्वल है। तो तीनों एंगल इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं बाई ट्रिपल ए रूल दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या होंगी, सिमिलर हो जाएंगी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यूज करते हैं CPST। जैसे 9th क्लास में आप CPCT यूज करते थे, यहाँ पे CPST आएगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो बाई CPST हम क्या यूज कर सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होंगे, और यहाँ पे तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होगी बाई CPST। ए बी है तो यहाँ पे पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी लिया तो क्या आएगा, क्यू आर। और ए सी लिया है तो क्या आएगा, पी आर। अब इसको हम डबल ए रूल भी क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो इसी एग्जांपल में अगर हम दो एंगल्स को देखें, जैसे ए आपका पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है। थर्ड एंगल अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो दोनों के थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल मिलेंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना हो, सोल्व करना हो, तो दो एंगल इक्वल होते ही हम डबल ए रूल भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों एंगल्स को इक्वल करना कोई जरूरी नहीं है। सेकंड आपका रूल है ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल जैसे आपके कॉन्ग्रुएंसी के अंदर होता था, तीनों साइड वहां पे तीनों साइडों के इक्वल होती थी, बट यहाँ पे तीनों साइडें इक्वल नहीं होंगी, तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। जैसे देखो, यहाँ पे 3 है, ये 6 है, 2.5 है, ये 5 है, ये 1 है, ये आपका क्या है, 6 है, ये तो ये कितना है, ये 12 है। ये 1 आपका यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है, तो यहाँ पे ये 12 की जगह क्या है, 2 है, ये 2। तो अगर हम साइड्स को डिवाइड करके देखें, ए बी अपॉन में मैंने पी क्यू करा तो 3/6 करेंगे, तो 3/6 क्या आ गया, 1/2। ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर करा कट के, वो भी 1/2 आ गया। ए सी अपॉन पी आर करा, वो भी 1/2 आ गया। तो आप देख सकते हो तीनों जो साइड्स की रेशियो है वो इक्वल है आपकी। जब तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होगी तो हम रूल अप्लाई कर सकते हैं बाय ट्रिपल एस रूल। बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। और सिमिलर लिखने का तरीका है, ऊपर वाले दो पॉइंटों में से कॉमन क्या है, P, नीचे कॉमन क्या है, Q, तो B के कोरस्पॉन्डिंग Q होगा। नेक्स्ट में C कॉमन है, यहाँ पे R कॉमन है, तो C के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, R होगा। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होती है तो तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल होती है बाई CPST। थर्ड रूल है आपका SAS रूल। तो यहाँ पे SAS का मतलब क्या है, जैसे ABC की दो साइड्स, एक 3 और 2 दी हुई है, PQR की दो साइड, एक 6 और 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए बी को PQ से डिवाइड, 3/6 1/2 आ गया। BC अपॉन QR करा, 2/4 1/2 आ गया। तो दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई है, तो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल B यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल क्या है, 50 है। तो जब दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाए और बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए तो हम रूल अप्लाई करते हैं SAS रूल, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपकी सिमिलर होंगी। अब देखिए, जब आपको रूल्स आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पार्ट में आप देख सकते हो तीनों एंगल के इक्वल है, तो बाय ट्रिपल ए रूल सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में 2 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 2.5 को 5 से, 3 को 6 से, तो बाय ट्रिपल एस रूल दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। यहाँ पे आप देखोगे 2 को 4 से डिवाइड करा, 3 को 6 से, 1/2 आ रहा है, बट 2.7 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो 1/2 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। यहाँ पे देखो
2.5 को 5 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, 5 को 10 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, और दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल 70 है, यहाँ पे भी एंगल 70 है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यहाँ पे देखिए 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, बट इन दोनों के बीच में तो एंगल बी आ रहा है, ये वाला एंगल 80 नहीं दिया, इसने तो ए दे दिया, यहाँ पे उनके बीच में एंगल 80 है, तो ये एंगल यहाँ पे सही जगह नहीं है, अगर ये बी पे होता तो ये एस से क्या होती, सिमिलर होती, तो ये सिमिलर नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका 80 डिग्री 80 डिग्री के इक्वल है, अब 70 और 30 हमें इक्वल नहीं नजर आ रहे, बट थर्ड एंगल जैसे ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे तो तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिगर दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है, एंगल्स की वैल्यू दी है, आपको ये एंगल्स फाइंड करने के लिए कहता है। तो देखो फिगर हमने सेम बनाया, गिवन हमने लिखा, ये फाइंड करना है हमें। अगर हम डी ओ सी ट्रायंगल या ओ सी डी ट्रायंगल में देखें तो 70 डिग्री और ये सी एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो ये 125 के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल में, तो 70 इधर आके माइनस होगा, आपका डीसीओ एंगल ये वाला एंगल कितना आ गया, 55 आ गया है। ऐसे ही ओ पॉइंट पे 125 में ये सीओडी एंगल ऐड करेंगे तो इस आपके लीनियर पेयर बन रहा है, ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका एंगल डीओसी आ जाएगा 55। ये एंगल अगर 55 है आपका तो ये वाला एंगल भी 55 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बाई सीपीएसटी, तो ये भी आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ट्रेपेजियम एबीसीडी के अंदर एबीडीसी के पैरेलल है, डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सिमिलैरिटी का यूज करके आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे, ट्रायंग हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम बनाई ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी हमने शो किया, उसके बाद ये हमें प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल पिक कर ली ए ओ बी और ऊपर से ट्रायंगल हमने सी ओ डी, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और ऐसे ही 3 4 के इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो बाय डबल ए रूल बोथ ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर, अगर सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी बाई सीपीएसटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फिगर दिया हुआ है, उसमें रेशियो दी हुई है, आपको एंगल 1 2 के इक्वल दे रखा है, आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो फिगर हमने सेम बनाया, गिवन जो दिया हुआ वो लिखा, ये हमें प्रूव करना है। हमने पी क्यू एस और टी क्यू आर ट्रायंगल को पिक किया, पी क्यू एस इस ट्रायंगल को छोटे वाले को, और टी क्यू आर इस ट्रायंगल को, अब उसके अंदर ये हमें रेशियो दी हुई है। अब देखो अगर हम पी क्यू आर ट्रायंगल को देखें, पी क्यू आर को, उसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो पी क्यू आर आपकी कैसी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, कहने का मतलब है पी आर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, तो पी आर को हम पी क्यू के इक्वल पुट कर देंगे, जैसे ही आप पुट करोगे तो ये क्यू आर अपॉन क्यू एस आएगा, उधर से क्यू टी अपॉन क्या आएगा, पी क्यू आएगा, और बीच में जो एंगल क्यू है आपका वो क्या है, कॉमन, तो ये आपका रूल फॉलो कौन सा कर रहा है यहाँ पे, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एस और टी पॉइंट है पी आर और क्यू आर पे, पी क्यू आर ट्रायंगल के, पी एंगल आर टी एस एंगल के इक्वल है, तो आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। तो देखो बच्चे सबसे पहले मैंने फिगर बनाया यहाँ पे, पी क्यू आर ट्रायंगल हमने ली, टी पॉइंट क्यू आर पे था, एस पॉइंट पी आर पे था, ये टी एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है, ये हमने लिखा। उसके बाद एंगल आर देखो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो बाय डबल ए रूल बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप रीड करके, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको ये फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में ए बी ई ए सी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है। तो ये देखो ये फिगर हमने बनाई, गिवन और टू प्रूव हमने लिखा। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम,
दोनों ट्रायंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, तो बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो मैंने ए बी लिखा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा ए सी, ये पहला पार्ट हो गया। ए ई मैंने यहाँ से लिया, तो यहाँ से क्या आएगा ए डी बाई सी पी सी टी। ए इक्वल टू ए डी है, क्या हम इसको ए डी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं? ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, डिवाइड। तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड, राइट को राइट से डिवाइड। तो ये रेशियो आ गई है आपकी। अब जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है उनको हमने लिखा ए डी ई और ए बी सी में, ये रेशियो हमने यहाँ पे यूज कर ली, प्रूव्ड अबव। उसके साथ आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए क्या है आपका कॉमन। तो आपका रूल कौन सा फॉलो हो गया यहाँ पे, एस ए एस रूल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपकी, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप रीड करके। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर भी दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, उसके लिए ये फिगर दिया हुआ है 3.8। तो इस क्वेश्चन में आपको कहने के लिए 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसको आप अपने आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जो भी दो ट्रायंगल आपको दी है उसमें आपको एक एंगल तो कॉमन मिलेगा, और एक एंगल दोनों में क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। क्योंकि देखो जैसे अगर ये इधर वाला एंगल 90 है तो इधर वाला भी तो 90 होगा, ऐसे ही इधर 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये। E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD। तो ABCD सबसे पहले मैंने एक देखो पैरेललोग्राम बनाई है यहाँ पे, ABCD। AD को देखो आगे प्रोड्यूस किया E तक, और फिर वो कहता है कि B को E से जब मिलाएंगे तो CD को F पे कट करता है, बिल्कुल कर रहा है। तो गिवन हमने लिखा ABCD पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है कि ABE CFB के सिमिलर है। तो हमने ABE और CFB में देखा, ये जो एंगल 2 है आपका यहाँ पे, ये एंगल 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीजर एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए बी सी में एंगल ए आ रहा है, ए के सामने इस सी एफ बी में क्या आ रहा है, एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाय डबल ए रूल बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको फिगर दिया हुआ है ये वाला, उसमें आपको दो परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं। तो पहले ट्रायंगल सिमिलर करनी है, उसके बाद आपको रेशियो इक्वल प्रूव करनी है। तो देखो जो फिगर आपको दिया है वही बनाया हमने, गिवन लिखा, जो प्रूव करना है वो लिखा। पहले ए बी सी और ए एम पी ट्रायंगल को आप खुद देख सकते हो। ए बी सी और ए एम पी के अंदर ए बी सी का एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए पी एम के अंदर एम एंगल 90 डिग्री है, और ए एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। तो बाई डबल ए रूल बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। और जैसे ही आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है, इक्वल, बाई सी पी एस टी।